पिछले 4 दिनों में कई बड़ी बड़ी हस्तियों को सरेआम गोलियों से भून दिया गया। जगह जगह बम के धमाके हुए और लोगों में दहशत की ऐसी लहर फैल गई है कि वो अपने घरों से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। पूरा कामकाज ठप पड़ गया है। अखबार वालों ने तो मोटे मोटे लफ्जों में लिख दिया है कि इस राज्य में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज ही नहीं है। ये तो आतंकवाद का राज चल रहा है यहां पर। दिल्ली से मुझे बार बार फोन आ रहे हैं और मैं उनका जवाब देते देते परेशान हो गया हूं। उग्रवाद की आंधी जिसने हमारी स्टेट को हिलाकर रख दिया है, जितनी जल्दी हो सके हमें रोकना होगा, नहीं तो मुझे होम मिनिस्टर के पद से मजबूरन त्यागपत्र देना पड़ेगा। पुलिस अपना काम बहुत ही जिम्मेदारी से करी है सर। हमने उनके कई ठिकानों पे छापे भी डाले। बदकिस्मती से वो हर बार भाग निकले। आप लोग किसी भी तरह मसूद कादरी और नूर मोहम्मद आजाद को गिरफ्तार करने की कोशिश करें। इन दोनों की वजह से इस स्टेट में उग्रवाद ने फिर से अपना सर उठा लिया है। मैं आपकी बात समझता हूं सर। जिस तरह जहर को जहर मारता है, उसी तरह आतंकवाद के इस तूफान को रोकने के लिए तूफान की जरूरत है। मैं कुछ समझा नहीं। अर्जुन सिंह तूफान का नाम तो आपने सुना ही होगा। वही जिसे कोर्ट मार्शल करके फौज से निकाल दिया गया था। वो बेकसूर था। गलती उस पुलिस वाले की थी जिसे अर्जुन ने सरेआम मारा था। दरअसल उस पुलिस वाले ने अर्जुन पर पहले हाथ उठाया था। अर्जुन की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने अपने सीनियर ऑफिसर के परमिशन के बगैर उस आदमी को मार मार कर लहूलुहान कर दिया था। मगर अब ये अर्जुन सिंह हमारे किस काम आ सकता है सर? उग्रवाद को अगर जड़ से खत्म करना है तो उग्रवादियों के लीडर मसूद कादरी और नूर मोहम्मद आजाद को गिरफ्तार करना होगा। लेकिन उन्हें पकड़ना इतना आसान नहीं है। इसके लिए एक मिशन की जरूरत है। कैप्टन अर्जुन सिंह तूफान एक बहादुर और समझदार ऑफिसर है। अगर वो यहां की पुलिस से मिलकर इस मिशन को पूरा करने की जिम्मेदारी कबूल करता है तो आई एश्योर यू सर, दहशतगर्दी का खात्मा आसानी से हो सकता है। Sir, Major has called you. I'm sorry, sir. मुझे इस मिशन में कोई दिलचस्पी नहीं। वैसे भी मुझे फौज से निकाला जा चुका है। आप ये जिम्मेदारी किसी दूसरे ऑफिसर को दे दीजिए। अर्जुन, मेरी नजर में उग्रवाद की चुनौती का सामना करने के लिए तुमसे बेहतर और काबिल ऑफिसर और कोई नहीं है। पुरानी बातों को भूल जाओ। इस समय इस राज्य को तुम्हारी सख्त जरूरत है। सर, जब मुझे कोर्ट मार्शल करके फौज से निकाला गया था तब मेरी जरूरत किसी को नहीं थी, ना फौज को, ना इस देश को, ना राज्य को। मैं एक जीता जागता इंसान हूं सर, कोई मशीन गन नहीं जिसे सिर्फ जरूरत आने पर उठाकर चलाई जाए। तुम मुझे मजबूर मत करो अर्जुन। तुम जानते हो कि फौज के कानून के अनुसार मैं जबरदस्ती तुम्हें इस मिशन के लिए राजी कर सकता हूं। जी हां, आप मुझे जबरदस्ती इस मिशन के लिए राजी करवा सकते हैं, सिर्फ शरीर को, आत्मा को नहीं। और आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि जिस लड़ाई में सिपाही का जुनून ना शामिल हो, वो लड़ाई किसी भी कीमत पर जीती नहीं जा सकती। I'm sorry to disobey you, sir. वेलकम कर्नल कजाफी। आपकी गिरफ्तारी की खबर सुन के मैं बहुत परेशान हो गया था, मगर मुझे पूरा भरोसा था कि आप हिंदुस्तानी पुलिस की गिरफ्त से किसी भी वक्त फरार होने में कामयाब हो जाएंगे। अब हमारे यहाँ के मिशन की बागडोर तुम संभालोगे। हम यहाँ की पुलिस की नजर में आ चुके हैं। अब हमारा यहाँ पे रहना मुनासिब नहीं है। सरहद के उस पार जो हमारा ट्रेनिंग सेंटर है, हम तुम्हें वहां से गाइड करेंगे। और तुम यहां मसूद कादरी की रहनुमाई करोगे, समझे? तुम्हारा जीवन इस देश की मिट्टी का कर्ज है अर्जुन। तुम्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि इस देश ने तुम्हारे लिए क्या किया, बल्कि तुम ये सोचो कि तुम इस देश के लिए क्या कर सकते हो। अगर तुम मानते हो कि यह धरती तुम्हारी मां है
तो तुम्हें इस बात का भी एहसास होना चाहिए अर्जुन कि गोलियों की बरसात और बम के धमाके कहीं और नहीं, तुम्हारी मां के सीने पर किए जा रहे हैं। तुम एक बहादुर ऑफिसर हो अर्जुन, पर मुझे पूरा विश्वास है कि अगर तुम इन देशद्रोहियों के खिलाफ हथियार उठा लो तो उग्रवाद की इस फसल को जड़ से काटकर हमेशा के लिए खत्म कर सकते हो तुम। आपने ठीक कहा सर। मेरे अंदर का वो देश प्रेमी इंसान फौज से निकाले जाने के बाद मर गया था। आज आपने उसे फिर से जिंदा कर दिया है। लेकिन मेरी एक शर्त है सर, ये लड़ाई मैं अपने तरीके से लड़ूंगा। इस लड़ाई में किसी नेता या मिनिस्टर का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं चलेगा, ना ही किसी हाई कमांड का फोन। इस मिशन रिलेटेड कोई भी फैसला मेरे सिवा कोई नहीं करेगा। मैंने इस विषय में होम मिनिस्टर से सारी बातें कर ली हैं। हमें तुम्हारी शर्तें मंजूर हैं अर्जुन। थैंक यू सर। किसी बात के लिए घबराने की जरूरत नहीं है। जहां आप लोग ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं वो मुल्क हमारे भाइयों का है। वहां की हुकूमत हमारी आजादी चाहती है। आप लोगों को वहां किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या बात है, तेरे कदम क्यों रुक गए? नहीं, मैं ट्रेनिंग पर नहीं जाऊंगा। मैं पूछता हूं कि किस बात के लिए जंग लड़ी जा रही है? अरे कैसी आजादी चाहते हैं आप लोग? ये वतन आजाद है और आजाद मुल्क के आजाद शहरी हैं हम, तो फिर ये लड़ाई क्यों? तेरी उम्र अभी बहुत छोटी है। हुकूमत और सियासत की बातें तेरी समझ में नहीं आएंगी। आज से 50 साल पहले जो आजादी दिल्ली से चली थी वो आज तक यहां नहीं पहुंची है। हम और हमारे लोग आज भी गुलामों से बदतर जिंदगी गुजार रहे हैं। वी आर सेकेंड क्लास सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री। जा, गाड़ी में बैठ जा। आप लोग कुछ भी कहिए लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। देख, जिद छोड़ दे। मैदान जंग में जो सिपाही पीठ दिखाकर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। हाँ तो चलाओ गोली। मैं तुम लोगों की गोली अपने सीने पर खा सकता हूं, लेकिन अपने वतन के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। पागलपन मत कर। ना ये वतन हमारा है और ना यहां के लोग हमारे हैं। यहां की सरकार, यहां की पुलिस सब हमारी दुश्मन है। जब हमारा कोई साथी पुलिस के हाथों मारा जाता है तो उसकी लाश को ना कफन नसीब होता है ना मिट्टी। मेरी बात मान और चला जा। आप कुछ भी कहिए लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। आई एम नॉट कन्विंस्ड। आजादी खून मांगती है। आजादी के लिए खून में नहाना भी पड़ता है और खून बहाना भी पड़ता है। वो क्या समझते हैं किसी कैप्टन तूफान के आने से हमारा ये मोमेंट रुक सकता है? बिल्कुल नहीं। आजाद को अभी अभी खबर मिली है कोई कैप्टन अर्जुन सिंह तूफान हमारे मूवमेंट को रोकने और हमें खत्म करने के लिए स्पेशल मिशन पर आया है। कल तक हम हुकूमत की नजर में इनकलाब की एक छोटी सी चिंगारी थे, मगर आज ये चिंगारी एक ज्वालामुखी बन चुकी है और उस पर काबू पाना किसी अर्जुन सिंह तूफान के बस की बात नहीं है। बाबा बिल्कुल सही कहा तुमने। इस जंग में ऐसे ही जोश और जज्बे की जरूरत है। इसे अपने सीने में दहकती हुई आग की तरह रखना। इससे पहले कि वो कैप्टन कुछ करे हमें उसका हौसला पस्त करने के लिए कोई बहुत बड़ा हंगामा करना चाहिए। मैंने सोच लिया है कादरी साहब, कल अखबारों के फ्रंट पेज पर होम मिनिस्टर के कत्ल की खबर होगी। ख्याल तो बहुत अच्छा है, लेकिन तुम तो मेरे साथ सरहद पार आर्म्स की डिलीवरी के लिए जा रहे हो। फिर ये करेगा कौन? ये काम गुल करेगा। हाँ बाबा, ये काम मैं करूंगा।
शुक्रिया बाबा। मुठभेड़ में जो लोग मारे गए उनकी मौत से मैं खुश नहीं हूं, बल्कि दुखी हूं, क्योंकि वो भी हिंदुस्तानी थे, हमारे भाई थे। हमारा मकसद उन्हें मारना नहीं, बल्कि उन्हें जिंदा गिरफ्तार करके यह समझाना था कि उनकी लड़ाई बेबुनियाद है। दे आर जस्ट फाइटिंग ए बेसलेस बैटल। कैप्टन अर्जुन, ये आप भी जानते हैं कि आतंकवादियों की जड़ें हमारी सरहद के अंदर नहीं बल्कि सरहद के उस पार हैं। सो डोंट यू थिंक इट्स रादर डिफिकल्ट टू इरेडिकेट टेररिज्म फ्रॉम द रूट? नो, आई डोंट थिंक सो। बल्कि हम ये कहना चाहते हैं कि बहुत जल्द इस राज्य से उग्रवाद खत्म कर देंगे। और रहा ये पाकिस्तान की बात, पिछली 2 लड़ाई में तो हम उन्हें बता ही चुके हैं कि हम जब चाहें उनके साथ होली खेल सकते हैं। सर, साइनाइड खाकर खुदकुशी करने की कोशिश कर रहा था। तुम जिन लोगों के लिए अपनी जान देने जा रहे थे, उनकी नजर में तुम्हारी जान की कोई कीमत नहीं। सरहद के उस पार वाले कादरी को बंदूक की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, और कादरी तुम जैसे नौजवानों को बंदूक की गोलियों की तरह। कानून से बचने का अब एक ही रास्ता है, सरकारी गवाह बन जाओ। तुम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो कैप्टन। मैं एक सच्चा सिपाही हूं। फर्ज के रास्ते पे अपनी जान तो लुटा सकता हूं, मगर अपने साथियों के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। मैं तुम्हें सिर्फ 24 घंटे की मोहलत देता हूं, सिर्फ 24 घंटे। हेलो, नूर मोहम्मद आजाद, हमारी लड़ाई तुम्हारे साथ नहीं बल्कि तुम्हारी सरकार के साथ है। अगर जिंदगी चाहते हो तो 24 घंटे के अंदर गुल को छोड़ दो, वरना बेमौत मारे जाओगे। एक फौजी को धमकी दे रहे हो आजाद, वो भी इस पागल फौजी को। आजाद, मैं तुम्हारे साथ बहस करना नहीं चाहता। अगर तुमने गुल को नहीं छोड़ा तो अपने देश के नाम पर शहीद होने के लिए तैयार रहना। मैं तुमसे मिलकर कुछ बात करना चाहता हूं। बात करना चाहते हो या मेरा सीना अपनी गोलियों से छलनी करना चाहते हो? मैं तुम लोगों की चाल को अच्छी तरह से समझता हूं तूफान। मुझे तुमसे मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं, समझे? तुम मुझे गलत समझ रहे हो आजाद। हिंसा के सहारे आज तक किसी भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। मैं एक फौजी नहीं बल्कि एक नागरिक की हैसियत से तुमसे मिलना चाहता हूं, और तुम्हें यकीन दिलाता हूं मैं अकेले आऊंगा और निहत्ते आऊंगा। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, अगर जरा भी होशियारी करने की कोशिश की तो इसका अंजाम इतना खतरनाक होगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। मुलाकात की जगह और वक्त मैं तुम्हें बताऊंगा। बोलो, क्या बात करना चाहते हो? मैं बताना चाहता हूं कि तुम भी इस देश के बेटे हो। जिस बाहरी ताकत के बल पर तुम ये लड़ाई लड़ रहे हो, वो तुम्हारा दोस्त नहीं, दुश्मन है। उन्हें तुम्हारी आजादी से कोई मतलब नहीं। उनका मकसद सिर्फ हमारे देश में दहशतगर्दी को जिंदा रखना है। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम अपने साथियों के साथ हथियार डालो। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं, तुम लोगों को कोई सजा नहीं होगी। तुम सब फिर से एक इज्जतदार शहरी की तरह जिंदगी गुजार सकोगे। लगता है तुम्हारी हुकूमत हमारी ताकत से घबरा गई है कैप्टन, इसीलिए तुम्हें अहिंसा का अवतार बनाकर यहां भेजा है, ताकि तुम नॉन वायलेंस की बात करके हमें हथियार डालने पर मजबूर कर सको। मगर यह नामुमकिन है कैप्टन। कोई भी इनकलाब अचानक नहीं आ जाता। जुल्म और बेइंसाफी जब अपनी इंतहा तक पहुंचती है
तब जन्म लेती है बगावत की आंधी। तुम्हारी हुकूमत ने आज तक हमें दिया ही क्या है कैप्टन? आज भी हमारे घरों में अंधेरा है। 50 साल हो गए आजादी को मिले, लेकिन हमारी कौम के लोग आज भी गरीबी की लाइन से नीचे की जिंदगी गुजार रहे हैं। क्यों कैप्टन? इसके लिए तुम सरकार को पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। तरक्की और खुशहाली राशन की दुकान में मिलने वाली चीज नहीं है जो राशन कार्ड के जरिए तुम लोगों को दी जाए। डॉक्टर इकबाल ने सच्ची बात कही है, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। हमारे देश में शाही हुकूमत नहीं है आजाद, जनता की सरकार है। जो भी तुम्हारी मांगे हैं सरकार के सामने रखो, लेकिन कश्मीर को मुल्क से अलग करने की बात किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मसले का हल अब बातचीत से नहीं होगा कैप्टन, क्योंकि हम सर पे कफन बांधकर मैदान जंग में उतर चुके हैं। अब अगर हमारे बीच कोई फैसला होगा तो वो सिर्फ जंग से होगा। हमें हर कीमत पर आजादी चाहिए कैप्टन, हर कीमत पर आजादी चाहिए। आजाद, इस वक्त मैं एक हिंदुस्तानी ऑफिसर नहीं, एक भाई की हैसियत से समझा रहा हूं। रोक दो ये सब। मैदान जंग में आकर हमारा मुकाबला तो वो पाकिस्तान भी नहीं कर सकता जिसके हाथों की कठपुतली हो तुम। फिर तुम और तुम्हारी ये चंद साथियों की औकात क्या है? एक बागी जब अपने दिलो दिमाग में इनकलाब की आग लेकर उठ खड़ा होता है ना कैप्टन, तो बड़ी से बड़ी हुकूमत को उसके सामने झुकना पड़ता है। तुम्हारी सरकार भी झुकेगी और देश का यह हिस्सा जो हमारा है उसे तुम लोगों को हमारे हवाले करना ही पड़ेगा। ये जंग तो अब उस दिन खत्म होगी जिस दिन इस सरजमीन पर हमारा अपना कौमी परचम लहराएगा। वो दिन कभी नहीं आएगा आजाद। अगर तुमने कोई कौमी परचम बना लिया है तो उसे कफन समझकर संभाल कर रखना, और जाके उन्हें भी बता देना जो तुम्हारे पीछे हैं कि भारत की इस धरती पर तिरंगा के सिवाय अब कोई झंडा कभी नहीं लहराएगा। और एक बात कान खोलकर सुन लो, शहीदों के खून से बना यह तिरंगा भारत मां के सर का आंचल है। इस आंचल के साए में रहोगे तो जिंदगी रहेगी, वरना इस तरह मिटा दिए जाओगे कि तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। की जरूरत है। बस मैं जानता हूं मसूद कादरी, कंधा तुम्हारा है, बंदूक किसी और की। और वो पड़ोसी मुल्क जो तुम्हें मोहरा बनाकर इस्तेमाल कर रहा है बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार है। तुम लोग क्या समझते हो ये मुट्ठी भर लोगों की फौज इस कश्मीर को भारत से अलग कर देगा? इरादा तो यही है कैप्टन अर्जुन, मुझे पूरा यकीन है हमारा खुदा इस जिहाद में हमें जरूर कामयाब करेगा। दिस इज नॉट ए होली वॉर। ये जिहाद नहीं है मिस्टर कादरी, ये गद्दारी है अपने वतन से, अपनी मातृभूमि से। या तुम्हारे धर्म में अपने वतन से वफादार रहने के लिए नहीं कहा? हम कैसे इसको अपना वतन मान लें? यहां की हुकूमत न हमारे मजहब की रखवाली कर सकती है और न हमारी इबादत गाहों की। आई नो मिस्टर मसूद कादरी, तुम क्या कहना चाहते हो मैं जानता हूं, लेकिन एक बात तुम जानकर फिर से जान लो कि इंडिया इज द बेस्ट डेमोक्रेसी इन दिस वर्ल्ड।
भारत ही ऐसा देश है जहां हर धर्म के लोगों को अपना धर्म खुलकर पालन करने की आजादी है। और तुम जिस मुल्क की बात कर रहे हो ना, वहां अपने ही धर्म के लोग अपने ही धर्म के लोगों की जान ले रहे हैं। इस देश में तुम लोगों को कोई खतरा नहीं है। तुम गुमराह हो, फिर भी एक हिंदुस्तानी हो। इसलिए तुम्हें एक मशवरा देना चाहता हूं। अखबार के जरिए तुम अपने साथियों से कहो कि वो अपने हथियार डाल दे और अपने आप को कानून के हवाले कर दे। तुम्हें या तुम्हारे साथियों को, किसी को भी उम्र कैद या फांसी की सजा नहीं होगी। कम से कम सजा मिलेगी और एक नई जिंदगी शुरू करने का मौका दिया जाएगा। ये कैप्टन अर्जुन का वादा है। इनकलाब के इस बढ़ते हुए तूफान को रोकना तुम्हारे बस की बात नहीं है कैप्टन अर्जुन। अगर तुम वाकई चाहते हो कि हम हथियार डाल दें, ये लड़ाई बंद कर दें, तो जाओ दिल्ली, जाओ अपने प्रधानमंत्री के पास और उससे कहो इस सूबे को काटकर इस मुल्क से अलग कर दे, हमारे हवाले कर दे, हमें आजाद कर दे। तुम्हारा यह ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा कादरी। तुम क्या समझते हो इस देश की आजादी हमको लॉलीपॉप खा के मिली है? हा? खून बहाकर मिली है। यह शहीदों का देश है। इस देश की मिट्टी पर आज भी सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अबुल कलाम आजाद और शहीद भगत सिंह जैसे लोग मौजूद हैं जो अपनी देश की रक्षा के लिए हंसते हंसते अपनी जान कुर्बान कर देंगे। तुम्हें और तुम्हारे पीछे जो मुल्क है उसकी औकात ही क्या है? हम ऐलान करते हैं, जो आंखें हिंदुस्तान की तरफ उठेगी वो नोच ली जाएंगी, जो कदम हिंदुस्तान की तरफ बढ़ेंगे वो काट दिए जाएंगे। आज भी किसी माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं जो इस स्टेट को भारत से अलग कर दे। मुझे बचा लीजिए साहब, आतंकवादियों ने मेरे माँ बाप, भाई बहन को मार डाला और उन्होंने मेरे साथ बलात्कार करने की कोशिश की। मैं उनके हाथों से बचकर भाग आई हूँ। तुम्हें कुछ नहीं होगा बहन, आओ बैठो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। आहा, तो मुखबिर की खबर सच निकली। आतंकवादियों के खिलाफ बड़े बड़े भाषण देने वाला कैप्टन तूफान यहां खुद आतंकवादियों के साथ हाथ मिला के बैठा है। क्या बकवास कर रहे हो? बकवास? एक खूंखार आतंकवादी लड़की के साथ हर रात हम बिस्तर होने वाले को क्या हम देश प्रेमी का खिताब देंगे? इंस्पेक्टर, जिस फौजी ने अपनी जिंदगी की हर सांस देश के नाम लिख दी हो, उसके नाम चाहे कोई भी इल्जाम लगा दे, लेकिन इतना गिरा हुआ इल्जाम मत लगा। अरे लड़की, क्या तू आतंकवादी नहीं है? जी हुजूर। क्या तू यहाँ रोज रात नहीं आती? जी हुजूर। क्या तू इसके साथ हम बिस्तर नहीं होती? जी हुजूर, और इस काम के लिए मुझे हर रात 5000 रुपए मिलते हैं। तू इस देश की बहन नहीं हो सकती। तू इस देश की बहन नहीं हो सकती। हर युग में एक विभीषण हुआ है नागपाल। इस युग के विभीषण को मैं ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसका घर इतना करीब है। चल हीरो, बहुत भाषण हो चुका, अंदर चल देश के गद्दार। चलो पीछा करो। कैप्टन अर्जुन सिंह तूफान,
हमारे कब्जे में है इस वक्त तुम्हारी जान। इंस्पेक्टर नागपाल को हमारे साथ देखकर सारा खेल तुम्हें समझ में आ गया होगा। हमारी जड़ें बहुत मजबूत हैं कैप्टन। जो हमें मिटाने का ख्वाब देखते हैं, हम उन्हें नींद में से जागने से पहले ही मौत की नींद सुला देते हैं। लेकिन मुझे मारकर बहुत बड़ी गलती करोगे। इस वक्त मैं वो कैप्टन अर्जुन सिंह नहीं जो तुम्हारा दुश्मन था। जिंदगी से ज्यादा अपने फर्ज को प्यार करने वाला वो कैप्टन अर्जुन सिंह अब मर चुका है। गद्दारी के झूठे इल्जाम ने मुझे बागी बनने पर मजबूर कर दिया। सिस्टम के खिलाफ जंग छिड़ने के लिए फरार हुआ हूं मैं। अब तुम चाहो तो मुझे अपने दिलों में शामिल कर सकते हो। हम तुझे अपना साथी बना सकते हैं, लेकिन उससे पहले किसी बड़े लीडर या पुलिस वाले का खून करके अपनी वफादारी का सबूत देना होगा। एक बार एक तवाइफ की बात पर यकीन किया जा सकता है, लेकिन इस जैसे पुलिस वालों की दोस्ती पर नहीं। हम लोग इतनी आसानी से किसी पर यकीन नहीं करते, लेकिन सिस्टम के खिलाफ तुम्हारे अंदर की आग को देखकर मैं कायल हो गया। आज से तुम हमारे साथी हो। आओ। जंग के मैदान में लाशें नहीं गिनी जाती आजाद। सिपाही की नजर सिर्फ मंजिल पर होनी चाहिए, और हम सब की मंजिल है इस रियासत की आजादी। और इस मंजिल को हासिल करने के लिए हमें जितनी भी जानें कुर्बान करनी पड़े हम कर देंगे। और आज बड़े अफसोस के साथ तुझे भी शहीद करना पड़ेगा। नेकी और बदी की इस लड़ाई में अगर मैं तुम दोनों से पहले मर गया तो आसमान में बैठने वाला जो सबसे बड़ा जज है उसके इंसाफ पर से लोगों का यकीन हट जाएगा। हजारों बेगुनाहों की लाशों पर चलकर जिस मंजिल तक तुम पहुंचना चाहते हो वो मंजिल तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे के साथ जिस जंग को मैंने शुरू किया था, आज उसी जंग को तुम लोगों की मौत के साथ खत्म करूंगा। वर्षों से जिसने साथ निभाया उसी। खुश आमदीद, खुश आमदीद कर्नल कजाफी, खुश आमदीद। कैप्टन अर्जुन को हमारे साथ देखकर आप चौंक गए। कैप्टन अर्जुन कल तक एक सच्चा देशभक्त था, मगर आज हमारा साथी बन चुका है। और जो हमारा जाबाज साथी था बागी बन चुका है। अब बिल्कुल सही मौके पर आए हैं। आज 15 अगस्त है। आज इस बागी को शहीद करके हम लोग स्याह दिन मनाएंगे। पादरी, इसे मौत के हवाले तुम नहीं, हम करेंगे। ले चलिए। अरे वहां तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। क्या बात कर रहे हैं बलोची साहब? आप तो हमारे भाई हैं बलोची साहब। भाई हैं। पागल हो क्या? हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। साहब आपके कहने से तो हमने ये जंग शुरू की है। बेवकूफ हो तुम, गधे हो। अरे हमारा मकसद तो यहाँ दहशतगर्दी फैलाकर हिंदुस्तान को कमजोर करना है। तुम्हारी मौत से हमारे मिशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या बात कर रहे हैं साहब? हमारा आपका तो मजहब एक है, हम तो आपके भाई हैं। ठहरो। देख लिया कादरी, जिसे तू अपना समझता रहा, ना उसकी नजर में तेरे लिए कोई जगह है, ना उसके वतन में। वक्त की ठोकर खाकर तू गिरा भी है तो कहां? हिंदुस्तान की सरजमीं पर।
जिसे तू हमेशा नफरत करता रहा। ये लोग ये कहते थे हमारे भाई हैं। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया कैप्टन अर्जुन। अगर ये बात है तो मैं तुझे एक मौका देता हूं, इसे खत्म करते हैं। कादरी, तू मुझे मारेगा कादरी? नहीं नहीं कादरी, नहीं कादरी, तू तो मेरा भाई है कादरी। भाई मसूद कादरी, ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है। हमारे पास आ जाओ। मसूद कादरी, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। आ जाओ। मसूद कादरी, तू सिर्फ इस देश का ही नहीं, हमारी पूरी कौम का भी दुश्मन है। गद्दार है तू। हम सब इस देश के गुनहगार हैं। हमें गिरफ्तार कर लीजिए। एक बेटा अगर गुमराही के रास्ते पर चला जाए, मां से उसका रिश्ता टूट नहीं जाता। तुम सब भारत मां के संतान हो। यह देश तुम्हारी पहचान है। इसकी आन में छिपी हुई तुम्हारी शान है। जाओ, तुम सब आजाद हो।